ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि। ईते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं तन मन धन जन सब सभी को अपने आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि अपने अपने पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 81 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी देवी उपासना देवी आराधना का दिन है। यह अष्टमी सुबह 9:37 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती है। आज है शतमिषा नक्षत्र जो सुबह 6:12 तक था। अभी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग चुका है। आज है शुक्रवार और अष्टमी। शुक्रवार भी देवी की आराधना का दिन है तो आज देवी उपासना देवी आराधना करें।
शुक्रवार और अष्टमी ये योग बहुत कम होता है। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा रात्रि का 2 बजे, और दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। वायु की गति 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। हालांकि रात भर वायु की गति चल रही है 20 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ यह ईस्वी सन 2024 का 31 मई, इस महीने का आखिरी दिन 31 मई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 11 से 20 तक सार दर्शन करेंगे। तो दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 1 से 10 तक का सार दर्शन किया था, जिसमें भगवान ने कर्म योग की महिमा कि जो अज्ञानी है, गृहस्थ है, संसारी है, कामना वाला है, वो निष्काम होकर प्रारब्ध अनुसार कर्म योग कर सकता है। यानी उसे चॉइस है, सकाम कर्म भी करता है तो निष्काम कर्म योग भी कर सकता, दोनों में वो योग्य अधिकारी है। गृहस्थ है, संसारी, कर्म करता है, कर्म तो बदल नहीं सकता, लेकिन कर्म के पीछे जो संकल्प है, भावना है, इच्छा है, कामना है,
तो सकाम होकर भी कर्म कर सकता है, निष्काम होकर भी अपना कर्म कर सकता है, स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म। तो वो भगवान ने कहा कि ईश्वरार्पण बुद्धि से सारे अपने प्रारब्ध कर्म वर्णाश्रम वर्तमान देश काल परिस्थिति ब्रह्मण अधाय परमात्मा को समर्पित करके संगम त्यक्तवा फल का संकल्प, फल की आसक्ति, फल में राग, फल की आकांक्षा, फल की तृष्णा को छोड़, क्योंकि कर्म फल की राग आकांक्षा तृष्णा ही मनुष्य को अशांत कर दे, विक्षिप्त कर दे। अब वो भगवान ही फल देता है, आप आशा करोगे तो ऐसा नहीं कि आप कर्म फल की आशा करोगे तो आपको फल मिलेगा। फल तो ईश्वर के अधीन है, आप कर्म कर सकते हो, लेकिन मनुष्य फल का आग्रह करता है, आसक्ति करता है, राग करता है। इसीलिए फिर वह कहा कि उसे वह राग आसक्ति फल का संकल्प छोड़ना, त्यक्त। वास्तव में तो ईश्वर के अधीन ही है, फल जो मिलेगा वो ईश्वर ही देगा। तो जानता है, इसीलिए अपने कर्म करता है, फल की चिंता नहीं करता। तो वह जो अपने कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करता है, वह जल में कमल के पत्ते की भांति अपने धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म के फल बंधन में नहीं आता, न लिप्यते। तो कर्म फल बंधन यानी कर्म तो करेगा, पाप करेगा तो पाप का फल, पुण्य करेगा तो पुण्य का, तो कर्म फल बंधन से वो रहित होगा और उसका मन एकाग्र शुद्ध शांत होगा। तो वो कर्म योगी को कर्म करने की शैली भगवान का कैसे करना, तो स्टाइल, उसकी भी अपनी स्टाइल होती है। कर्म योग करने में निष्काम भाव, ईश्वर को समर्पित भाव से कर्म तो करता है, तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सबके हित भले के लिए वो कर्म करता है। वो कह रहे हैं भगवान आगे श्लोक नंबर 11, कर्म योगी कैसे कर्म करता है, किस प्रकार कर्म करता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी न कौन, निष्काम कर्म योगी जो है उसकी बात भगवान। तो ये निष्काम कर्म योगी है, वह ममत्व बुद्धि रहित, इसमें कर्म के फल में, फल में आसक्ति नहीं है, केवल ईश्वर को समर्पित, क्योंकि ईश्वर ही फल देता है, ईश्वर के लिए करता है, ईश्वर को समर्पित। अपनी 10 इंद्रिय मन बुद्धि अंतकरण के द्वारा सभी प्रारब्ध अनुसार गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा करता है, लेकिन फल का संग, फल की आसक्ति, फल का मोह, फल की तृष्णा नहीं रखता। संगम त्यक्त्वा, कर्म तो करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता, चिंतन नहीं करता, कर्म फल में आसक्ति नहीं रखता, इसीलिए वो कर्म में ईश्वर को समर्पित रहता है। इस प्रकार निष्काम कर्म योग करने से उसके अंतकरण की शुद्धि हो, तो इसका जो फल है कि संयम होता, मन की शुद्धि, इंद्रियों की संयम और शम दम आदि
गुण का विकास होता है, सत्व गुण की वृद्धि होती है। तो इसीलिए वह अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म योग प्रारब्ध अनुसार, शास्त्र वर्ण आश्रम धर्म अनुसार जो उसका स्वधर्म है वो करता है, ईश्वर के लिए करता है, सबके भले के लिए करता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। तो वहां कलाकार जैसे अपना पात्र करता है, तो जैसा कलाकार का पात्र है वैसा वो स्क्रिप्ट के अनुसार करता है। उसमें ये मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है, ऐसा वो नहीं करता। जो है पात्र है। तो इस प्रकार असंग भाव से अपना कर्तव्य स्वधर्म कर्म करता है। मुख्य बात है कि वो फल की जो तृष्णा है, आसक्ति है, संग है, राग है, ये छोड़ना, यही उसकी उपलब्धि। इसी के कारण उसको योगी सन्यासी, जो फल में आसक्त है, राग है, संग है, तो सकाम कर्मी, वो योगी नहीं हो सकता। सकाम कर्मी तो भोगी है, क्योंकि वो कामना वाला है, कर्म करता है, फल भोगना चाहता है, भोग की आकांक्षा है, फल चाहने वाला। तो सकाम कर्म करने वाला कोई योगी नहीं हो सकता। भोगी हो सकता है क्योंकि कामना वाला, भोग कामना वाला है। इसीलिए जो निष्काम है उसमें विशेषता ये है कि दो विशेषता है। एक तो ईश्वर अर्पण भाव से अपना कर्म करता है, और दूसरा कर्म फल का आश्रय तृष्णा छोड़ देता। तो फल जो भी हो भगवान की मर्जी, मुझे फल से कोई मतलब नहीं है, मैं भगवान के लिए अपने कर्म करता हूं, निष्काम। तो यह आगे के श्लोक में कहते हैं भगवान, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो जो निष्काम कर्म करने वाला है उसको फल शांति मिलती है, और सकाम कर्म करने वाला कामना फल में आसक्त है, वो कर्म और कर्म के फल के संसार बंधन में बंध जाता है। तो दोनों की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि एक कामना वाला सकाम है, वो तो अपने कर्म के और उसके फल के बंधन में बंध जाता, पिंजड़े में बंद हो जाता। और दूसरा जो है कर्म योगी, ईश्वर के लिए करने योग्य कर्म प्रारब्ध के अनुसार करता है, फल का संग छोड़ दे, फल की आसक्ति, तो उसे नैष्ठिकीम शांति मापनोति, परमार्थ रूपी शांति को प्राप्त होता है। कि जो भगवान की इच्छा जैसी भजाई विधि राखे राम, उसे कोई मन में अशांति विक्षेप नहीं हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, तो उसे भगवत बुद्धि बनी रहती है, भगवान की इच्छा जैसी ईश्वर की इच्छा, तो वह उसकी शांति का कारण बन जाता। शांति में अपनो। अब मनुष्य को जो संसार में फल होते हैं ना, वो चार प्रकार के। एक तो दृष्ट फल है, अभी सामने तुरंत, और दूसरा अदृष्ट फल है कर्म का, जो अभी वर्तमान में नहीं मिलता है, आगे भविष्य में या अगले जन्मों में उस कर्मों का फल मिलता है, उसे अदृष्ट फल। तीसरा है प्राप्त कर्म फल। प्राप्त है, ऑलरेडी आपको प्राप्त है, आपके पिछले जन्मों के संचित सकाम निष्काम पाप पुण्य कर्मों के फल स्वरूप में वर्तमान में आपको जो तन मन धन जन
जो कुछ भी मिला है वह प्राप्त कर्म फल है, ऑलरेडी प्राप्त है, जन्म से प्राप्त। और जो संचित में से अभी प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है, भविष्य में अगले जन्मों में वह कर्मों का फल मिलने वाला है, उसे अप्राप्त फल कहते हैं। तो संचित से भविष्य में आने वाला, आगामी, वर्तमान जन्म में या अगले जन्म में। तो इस प्रकार 4 प्रकार के कर्म फल शास्त्रों में कहे हैं। ये तो फल की चिंता ही छोड़ देते, उसे किसी कर्म के फल की चिंता ही नहीं है, इसीलिए उसे शांति है। आश्रय भगवान का लिया है ना, तो परमात्मा को समर्पित होने के कारण उसके मन में विक्षेप नहीं होते हैं, और वह क्रम से कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से अपने परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर लेता है। नैष्ठिक्यम का मतलब है परमार्थ में लग जाता है, यानी उसका परमार्थ शुरू हो जाए। सकाम कर्म करने वाले का तो परमार्थ ही नहीं, वो धर्म अधर्म पाप पुण्य द्वंद्व में ही पड़ा रहे। तो कामने वाले के लिए परमार्थ भी नहीं है, शांति भी नहीं है, और वो अपने कामना से बंध जाता। वो भी कह रहे हैं भगवान कि जो कामना वाला है अयुक्त है, सकाम कर्म करने वाला है, कर्म में भी आसक्त है, फल में भी आसक्त है, संसार के विषयों में भी आसक्त, अपनी अनेक भौतिक अध्यात्म दैव कामना काम कारेण, सबकी अपनी अपनी अनंत कामनाएं होती है, भौतिक विषयक, अध्यात्म कामना, दैवी कामना। तो अपनी अपनी कामना की प्रेरणा से कर्म करता है, और उसके फल की संग भी करता है, संकल्प करता है कि मुझे ये फल मिले। तो सकाम कर्म करने वाला कोई पूजा पाठ करे तो भी वो संकल्प करे कि मेरे परिवार की सुख शांति के लिए मैं ये यज्ञ पूजा करा रहा हूँ। तो भाई उसको फल क्या चाहिए? अपने परिवार की सुख शांति के लिए कर्म फल में आसक्त, सबके हित भले के लिए कहे तो वो तो ईश्वरार्थ है, लेकिन अपने लिए कर्म फल चाहता है, वो आसक्त है। भाई अपने शरीर स्वस्थ के लिए, अपने मन की, बुद्धि के, और अपने परिवार के, अपने धन संपत्ति माल वृद्धि के लिए वो कहते भी है कि धन माल की वृद्धि हो, परिवार कुशल मंगल रहे, इसीलिए हम ये पूजा पाठ यज्ञ कराते। तो कर्म करते हैं, उसमें फल में आसक्त होकर कर्म से भी बंधते हैं और फल से भी बंधते। तो इस प्रकार वो हमेशा कर्म फल के बंधन में रहते हैं। कौन? काम कारण, जो सकाम कामना वाला, अयुक्त उसको यहाँ कहा। तो उसके लिए तो कर्म बंधन भी है, फल की चिंता भी है, फल का संकल्प है, वो संसार बंधन भी है। सारे संसार के बंधन निबध्यते कहा, तन से, मन से, धन से, जन से, सब से बंध जाता है। अपनी भलाई बुराई से भी बंध जाता है, धर्म अधर्म पाप पुण्य से भी बंध जाता है, और वो सकाम कर्म करने वाला बंधन में आ जाता है। तो दोनों की बात भगवान ने स्पष्ट कर दी। अब आगे कहते हैं कि जो कर्म योग की बात कहनी थी वो भगवान ने यहाँ 12 तक कह दी। अब जो ज्ञान योगी है, जो परमार्थ में स्थित है, जो तत्व ज्ञानी है, उसका परिचय दे रहे। तो आगे जो शायद 13 से लेके 26 तक ये वास्तविक ज्ञान योगी सन्यासी का स्वरूप कह रहे, लक्षण, कि भाई ज्ञान योगी कौन है, और वो सन्यासी कहा जाता है, तत्वज्ञानी कहा जाता है।
उसका परिचय क्या है, उसका निरूपण अब भगवान करते हैं। तो ये श्लोक नंबर 13 से लेके 26 तक, फिर आखिर में 27, 28, 29 तीन श्लोक जो है वो ध्यान योग के हैं, जो अगले अध्याय का संक्षिप्त परिचय है। छठे अध्याय का परिचय संगति है। तो इस 13वें श्लोक में अब जो है सारा सन्यासी ज्ञान योगी की स्थिति, भाई ज्ञान योगी को भी पहचान, कौन ज्ञान योगी है कौन सन्यास, तो कर्म योगी का परिचय और पहचान दे दी भगवान कि इसे पहचानो ये कर्म योगी है, और अब इसे पहचानो ये ज्ञान योगी है, सन्यासी है, तत्व ज्ञानी है। तो उसका जीवन कैसा होता है, परिचय। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। कहते भगवान की हे अर्जुन, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जिसने अपने अंतकरण मन बुद्धि को परमार्थ में लगा दिया है, वशी यानी वश में कर लिया है, परमार्थ में लगा दिया है, विवेक वैराग्य संयम पूर्वक, यानी जो धर्मात्मा है, जो परमार्थी, ऐसा मनुष्य वशी देही। अब वह जो है निरंतर जिसने अपने मन को, अंतकरण को, इंद्रिय को संयमन नियमन में कर लिया, वो कौन है, बोले ज्ञान योगी, तत्व ज्ञानी, आत्मज्ञान में स्थित योगी। तो वह इसी संसार शरीर में, संसार में रहता है, योगी है, आत्मज्ञानी है, सन्यासी है। तो इस शरीर में रहते हुए न करता हुआ न करवाता हुआ, न स्वयं कुछ करता है न दूसरों से करवाता है। क्योंकि मनुष्य संसार में होते हैं ना, एक तो करते हैं, दूसरा करवाते। तो न वो करता है न किसी से करवाता। तो कहाँ रहता है, बोले अपने नव द्वार वाले ये भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर रूपी घर में रहता है। नव द्वार एक घर है, शरीर, और अपने प्रारब्ध अनुसार सारे धर्म कर्म जो करने हैं, वैदिक धर्म है, व्यावहारिक है, लौकिक, सब कर्म, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, यानी कर्म और फल का स्वार्थ, कामना को मन से त्याग कर सुखम आस्ते, आनंद पूर्वक अपने परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, नित्य स्थित रहता, क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं, भगवत मय हो चुके हैं। तभी वो कोई कर्मों का, उसके फल का भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। सन्यासी है, आत्मज्ञानी है। हाँ, शरीर है, प्रारब्ध अनुसार जो भी उसका यात्रा है पूरी होती है, उसमें उसे कोई आग्रह, अठाग्रह, दुराग्रह, ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए वैसा, ऐसा कोई आग्रह अठाग्रह दुराग्रह नहीं है। इसीलिए वह अपने परमात्मा स्वरूप में निरंतर स्थित रहते हैं, कर्मों से असंग हो गए, कर्म फल से भी असंग हो गए, संसार के किसी विषयों की कोई कामना नहीं, परमार्थ में स्थित हो चुके हैं। तो इसीलिए कहा कि परमात्मा में स्थित होने के कारण उसमें न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है।
वो आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, कर्म सन्यास जिसका, तो उसके सारे कर्तव्य स्वधर्म कर्म भी उसे कोई है ही नहीं, केवल परमार्थ है। वो कह रहे हैं आगे के श्लोक में, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कहते भगवान कभी भी किसी भी मनुष्य का संसार में उसके कर्तापन अभिमान को सर्जन करता है। मनुष्य अज्ञान से ही कर्तापन अभिमान करता है कि मैंने किया, मैं भोगूंगा। तो कर्तृत्व अभिमान ईश्वर नहीं बनाता, मनुष्य अपने अज्ञान से ही अपने को कर्तापन और कर्म का कर्ता, कर्म को भी, और मनुष्य ही अपने सारे उसकी प्रकृति स्वभाव के अनुसार कर्म फल का संयोग होता है। ईश्वर नहीं करता। ईश्वर तो साक्षी दृष्टा प्रकाशक है। इसलिए इस श्लोक में कहा कि प्रभु लोकस्य न कर्तृत्व कर्माणि कर्म फल सृजो। तो कौन करता? स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रकृति माया 27 तत्व जो आध्यात्मिक भौतिक दैवी माया शक्ति है, वही सभी के कर्म फल और कर्म का निर्माण करते रहते। परमेश्वर किसी के भी, मनुष्य के किसी भी कर्म फल का निर्माण नहीं करते। तो कर्म भी होता है, फल भी। जैसे सूर्य है, सूर्य किसी के कर्म और फल का निर्माण नहीं करता। सूर्य उदय होकर केवल प्रकाश देता है, और फिर मनुष्य अपने धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म उसी सूर्य प्रकाश में सूर्य उदय के बाद करता है। तो जगत में आप देखते हो धर्म अधर्म पाप पुण्य अच्छी बुरी प्रवृत्ति मनुष्य करता है, उसका फल भी भोगता है उसी सूर्य के प्रकाश में साक्षी। सूर्य किसी के अच्छे बुरे कर्म को अपने कराता नहीं है, न करता। सूर्य किसी मनुष्य के कर्तापन को, कर्म को या कर्म फल का सर्जन नहीं कर। वो तो उसकी प्रकृति स्वभाव के अनुसार वो जीव अपने कर्म और फल का संयोग उसे होता है। तो ऐसे ही कहा यहाँ भी कि स्वभाव ही वरत रहा है। स्वभाव यानी प्रकृति, ये सात्विक राजसी तामसी त्रिगुणात्मक भौतिक अध्यात्म दैव प्रकृति जो है जिसकी जैसी है, उसी के कारण मनुष्य अपने स्वभाव प्रकृति से ही कर्म करता है, कर्म फल का संकल्प करता है, कर्म की इच्छा करता है, कामना करता है और फल को भोगता है, भोग की इच्छा भी करता है और सुखी दुखी होता है। तो ये सब प्रकृति में हो, परमात्मा इसमें कुछ नहीं करते। प्रकृति प्रकृति का कार्य करती। स्वभाव का सीधा अर्थ है प्रकृति, माया, और वह मनुष्य उससे मोहित रहता है। तो इस प्रकार परमात्मा किसी के पाप पुण्य का हिसाब नहीं रखते। तो इस विषय में आगे के श्लोक में कहते, जैसे वो मालिक होता है वो किसी का अकाउंट नहीं रखता, तो कौन रखता है? वो जो अकाउंटेंट है कंपनी का, वो सबका हिसाब किताब रखता है। किसने कितनी लोन ली, कितनी तनख्वाह ली, कितने दिन आया, कितनी छुट्टी ली, तो वो सब अकाउंटेंट करता है, मालिक कुछ नहीं करता। ऐसे ही भगवान किसी का अकाउंट हिसाब किताब नहीं रखता। वो माया प्रकृति उसकी जो सेक्रेटरी है,
वो सब हिसाब लेती देती रहती है। प्रकृति है, माया है, भगवान कुछ नहीं कर। ये आगे के श्लोक में कहते हैं, परमात्मा किसी के पाप पुण्य का हिसाब नहीं रखते, न किसी के पाप पुण्य को ग्रहण करते हैं। ये 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभुः यानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमात्मा, न कस्यचित् पापम, न किसी के अधर्म पाप को और कराता है, न उसका फल देता है, न करता है न कराता, किसी को प्रेरित भी नहीं करता, किसी के पाप कर्म को, किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण भी नहीं करता, न त्याग करता है, न स्वीकार करता है। अज्ञान से मनुष्य अविवेक के कारण ऐसा मान लेता है और मोहित होता है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अविवेकी अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं कि ये सब ईश्वर कर रहा है, करा रहा है। अरे परमेश्वर सर्वव्यापी, वो कभी न किसी के पाप कर्म को कराता है, न उसका फल देता है, प्रकृति ही कार्य करती, और अधर्म भी नहीं करता है न कराता है, प्रकृति उसका कार्य करती है। तो इस प्रकार ब्रह्म परमात्मा किसी कर्म फल में सहभागी हो, तो कर्म फल में सहभागी दो लोग होते हैं। जो कर्म स्वयं करता है वो भी कर्म फल का सहभागी होता है, और जो अपने नौकर चाकर या स्वजनों से कर्म करवाता है, तो कर्म करवाने वाला भी कर्म फल का सहभागी होता है। तो इस प्रकार दोनों कर्म, लेकिन परमेश्वर यहाँ किसी कर्म फल के सहभागी नहीं होते। परमात्मा सर्वोपरि सर्वसमर्थ है, जिसे विभु कहा, ईश्वर कहा। और यहाँ सारा कर्तृत्व भोक्तृत्व अज्ञान से जीव का है, ईश्वर का नहीं। ये स्पष्ट हो गया। अब आगे जो कहते हैं श्लोक में कि दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जैसे सूर्य किसी के कर्म फल का निर्माण नहीं कर, तो सूर्य के दृष्टांत से समझा रहे हैं कि परमात्मा सर्व साक्षी सर्व प्रकाशक सबका दृष्टा है, किसी को पाप पुण्य कराता नहीं। वो तो प्रकृति उसका स्वभाव ही पाप पुण्य करती है, और उसकी प्रकृति स्वभावी पाप पुण्य कर्म फल का भोग भोगती है। परमात्मा कुछ नहीं कराता। ज्ञानेन न तु तद् ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् किंतु येषां तत् अज्ञानम् आत्मन ज्ञानेन नाशितम्। पहली पंक्ति में भगवान कहते कि जिनका वह परमार्थ रूपी विवेक नहीं है, यानी अज्ञान, अज्ञान से परमात्मा के तत्व ज्ञान जिसका ढक गया, नाशित, परमार्थ के तत्व ज्ञान को ढक दिया, नाशित कर दिया, तो उनका वह ज्ञान जो है परमार्थ, वह परमार्थ का जो तत्व ज्ञान जिसका ढक गया है, वो अज्ञानी मनुष्य मोह में रहता है। और इस मोह माया में भ्रमित भी रहता है, मैं मेरा, मेरा तेरा। तो उस तरह वह निरंतर
लेकिन जिनका वह परमात्मा तत्व ज्ञान जागृत हो चुका, यानी अज्ञान नष्ट हो, परमात्मा के ज्ञान के द्वारा जिसका यह अज्ञान, जीव भाव, जीव जगत, ये अज्ञान जो मैं मेरा मेरा तेरा ये सब नष्ट हो चुका है परमात्मा तत्व ज्ञान के द्वारा, तो उनको वह परमार्थ तत्व ज्ञान नित्य प्रकाशित रहे, जैसे सूर्य प्रकाशित रहता है ऐसे वो नित्य आदित्यवत उसके परमात्मा तत्व का प्रकाश उसकी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। प्रकाशयति, सदा सर्वत्र सब में परमात्मा की उपस्थिति उसे लगती है कि वह प्रकाशित है, परमात्मा ही है, साक्षात परमात्मा सर्वत्र, क्योंकि उसका अज्ञान नष्ट हो चुका है, वो परमात्मा ज्ञान में स्थित हो चुका। तो ऐसे ज्ञान योगी का लक्षण कह रहे हैं भगवान कि वो ज्ञान योगी परमात्मा में कैसे स्थित रहता है, ये भी तो जानना आवश्यक है कि निरंतर परमात्मा में स्थित कैसे रहता है। तो उसका लक्षण कह रहे हैं श्लोक नंबर 17, तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तो जिसकी बुद्धि निरंतर तदात्मानम उस परमात्मा तत्व में तद्रूप हो रही है, तदात्मा तद बुद्ध है, वो बुद्धि निरंतर ईश्वर में एक रूप है, भगवतमय बुद्धि जिसको कहते, बुद्धि में परमात्मा के सिवा और कुछ है ही। जैसे मीराबाई कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, यानी उसकी बुद्धि एक ईश्वर में हो चुकी, तद्रूप हो रही। तो बुद्धि आत्मा में स्थित है, आत्मा बुद्धि में स्थित, बुद्धि में आत्मा परमात्मा के सिवा और कोई द्वंद्व नहीं, परमात्मा में लीन बुद्धि कहते इसको, परमात्मा तत्व में स्थिर हो चुकी, पहुंच चुकी है, तत्वनिष्ठ बुद्धि तो निरंतर परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। तन्निष्ठा, और परमात्मा में ही उसकी निरंतर एक ही भाव से निष्ठा, यानी निरंतर स्थिति, अखंड स्थिति है। तन्निष्ठा, सदा सर्वत्र सब में भगवत निष्ठा दृढ़ है। तत्परायण, और निरंतर उस परमात्मा के परायण है, परमात्मा में रहने वाला, परायण यानी नित्य, परमात्मा में संन्यास से दृढ़ वैराग्य है तभी वो परमात्मा में परायण होता है। जो राग द्वेष संसारी है उसका परमात्मा परायणता नहीं है, इसलिए कहा तत्परायण यानी संन्यासी, निरंतर अपने परमात्मा स्वरूप में रहने वाला, दृढ़ वैराग्य, संसार के सारे द्वंद्वों से रहित, तत्परायण, ज्ञान निर्धूत कल्मष, उस परमार्थ तत्व ज्ञान के द्वारा उसके सारे द्वंद्व, अज्ञान मैल जिसको अज्ञान कहते हैं, अज्ञान से उत्पन्न कामना, कामना से उत्पन्न कर्म, कर्म से उत्पन्न फल, ये सारा संसार मैल समाप्त हो चुका है। क्योंकि अज्ञान ही समाप्त हो गया तो कामना भी कहाँ रहेगी, कामना भी समाप्त हो गई तो कर्म कहाँ रहे, कर्म भी समाप्त हो गए, पाप पुण्य, तो फल कहाँ रहेगा, पाप पुण्य। इसीलिए ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ये सारा अविद्या कामना कर्म फल रूपी संसार जिसका समाप्त हो चुका है, निर्धूत का, तो वह अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, वो परमात्मा की परम गति को प्राप्त होते हैं, संसार से मुक्त हो जाते, यानी अमृत को प्राप्त,
परमात्मा ही अमृत है, बाकी सब मृत है। इसीलिए मृत्यु की मृत्यु हो जाती है, यानी अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें समझ में आता है, अरे मैं आत्मा रूप से कभी मरने वाला नहीं हूं, परमार्थ कभी मृत्यु है ही नहीं। व्यवहार तो शरीर का नाश होता है, परमार्थ आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए अमृत है, आत्मा ही अमृत है, परमात्मा ही अमृत। उसमें जिसकी बुद्धि स्थिर होगी कि मैं आत्मा परमात्मा स्वरूप हूँ, वो मोक्ष हो, अमृत हो गया, अमर हो गया, मुक्त हो गया। तो इस प्रकार कहने के बाद अब ये जो आत्मज्ञानी सन्यासी है वो व्यवहार कैसे कर, पारमार्थिक बात तो समझ में आई, अब व्यवहारिक बात कह रहे हैं भगवान। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। कहते हैं जो आत्मज्ञानी होता है वो चाहे गुणवान हो या गुणहीन हो, वो उससे व्यवहार करता है पर निर्दोष रहता है, दोष नहीं लगता। धर्मशास्त्र के अनुसार तो दोष लगता है, जो अज्ञानी है उसे धर्मात्मा का संग करने से गुण आता है, अधर्मी का संग करने से दोष आता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं। ज्ञान योगी में ये विशेषता है कि वह चाहे ज्ञानी हो, पंडिता ब्रह्म ज्ञानी, विद्वान ब्राह्मण, पंडित, आत्मज्ञानी तत्व, और विद्या विद्या संपन्न ब्राह्मण है, ब्राह्मणे, और गौ है, गौ गाय, हस्ती हाथी, सुनी कुत्ते रजोगुणी होते हैं, और फिर चांडाल जो मांसाहारी लोग हैं, तामसी प्रकृति वाले, वो बोलते सभी प्रकार के मनुष्यों के बीच में वो रहता है, सात्विक राजसी और तामसी। तो यहाँ सात्विक है, पंडिता है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्राह्मण है, और राजसी जो है वो कुत्ते है, हाथी है, और तामसी जो है वो मांसाहारी जीव है। तो ये सभी में समदर्शी न, यानी परमार्थदर्शी है, भगवतदर्शी है। ये सब मेरे भगवान की माया है, बस उसे वंदन है। भगवान की माया है, सात्विक माया है, राजसी माया है, तामसी, उससे मैं वंदन करता हूँ। उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध भगवान के साथ, मेरा रिश्ता माया के साथ समाप्त हो चुका है। इसीलिए वह भगवत में समदर्शी न रहते। और ऐसा जो तत्वज्ञानी है, जो निरंतर भगवत भाव में स्थित है, परमात्मा में स्थित है, वो वर्तमान में ही अपने जीवित अवस्था में भगवतमय हो जाते हैं, यानी सारे संसार को जीत लेते, संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये अब कह रहे हैं भगवान आगे के श्लोक में। यह वतर्जित सर्गो ये शाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। तो जिनकी बुद्धि भगवत भाव में दृढ़ हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है, मन यानी मन बुद्धि सब अंतःकरण साम्य भगवत भाव में निरंतर स्थित है, अचल है, स्थिर है, एक रस, उसने अपने जीवित अवस्था में वर्तमान जन्म में ही
सर्ग जीत, संपूर्ण संसार को जीत लिया है, यानी माया को जीत लिया है, त्रिगुणी माया, द्वंद्व को जीत लिया है। वो गुणातीत है और वह परमात्मा जो है वो नित्य उससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए निर्दोषम और सम है, भगवतमय है, उसे कोई द्वंद्व नहीं है, निर्द्वंद्व, निर्दोष। तो गुणातीत मनुष्य सारे संसार को जीत लिया है, मतलब संसार बंधन से मुक्त हो चुका है। जो जान चुका है कि ये सब असत्य है, मिथ्या है, कल्पित संसार है, तो उसमें उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। परमार्थ तत्व में स्थित हो जाना ही उसकी पूर्णता है, परिपूर्णता है। अब भगवान आगे कहते हैं कि वो सन्यासी ज्ञानी जो संपूर्ण रूप से संसार में रहते हुए भी परमार्थ से विचलित नहीं होते हैं, व्यवहार होता है संसार, न प्ररुष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अब उसको आत्मज्ञानी भगवतमय जीवन जी रहा है, प्रारब्ध के अनुसार कोई विषय अनुकूल है, प्रिय है, तो ऐसा प्रिय अनुकूल विषय प्राप्त होने पर वो हर्षित नहीं होता, और प्रारब्ध अनुसार कोई विषय अप्रिय प्रतिकूल विषय प्राप्त हो जाता है तो उससे उद्विग्न नहीं होता, न उद्विजेत। हाँ, देश काल विषय परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूलता तो सुबह से शाम आती रहती प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन उससे वह न हर्षित होता है अनुकूलता से, प्रिय विषय से, और प्रतिकूल विषय से वो उद्विग्न नहीं होता, परेशान नहीं होता, खिन्न नहीं होता, दुखी नहीं होता। क्यों? स्थिर बुद्धि, परमात्मा में स्थिर बुद्धि। हाँ, जैसी भगवान की इच्छा, भगवान की माया है, इसमें मैं क्या कर सकता। तो भगवत बुद्धि, उसे कोई संशय नहीं है कि भगवान की माया भगवान के हाथ में है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। असम्मूढ़, उसे कोई संशय नहीं, परमात्मा के विषय में भी कोई संशय नहीं है, और परमात्मा की ये जो माया है, त्रिगुणात्मक माया, उसके विषय में भी कोई संशय नहीं। वो परमात्मा में उसकी बुद्धि दृढ़ हो चुकी है, ब्रह्मविद। तो नित्य व परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है, ब्रह्मणि स्थित, एक ही भाव से नित्य प्रारब्ध अनुसार रहता है। उसे कोई परमात्मा के सिवा और कोई विवेक दर्शन नहीं होता कि और क्या है, सब जो है वो केवल भ्रम है, कल्पना है, भ्रांति है, परमात्मा की माया है। उसका उससे कोई रिश्ता नहीं रहता, उसका रिश्ता परमात्मा के साथ एक ही भाव से नित्य परमात्मा से जुड़ा हुआ है, नित्य स्थित। तो इस प्रकार आज हमने ये जो भगवान कह रहे हैं, ये सब जो तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी सन्यासी का लक्षण कह रहे हैं कि उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका जीवन चरित्र कैसा होता है। तो आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, भगवतमय हो चुके हैं, उन्हीं का जीवन चरित्र ये भगवान यहाँ कह रहे, आगे भी कहेंगे। तो और भी 6 श्लोक है, उसके बाद फिर ध्यान योग के विषय में 3 श्लोक कहेंगे। तो कल जो है आगे के श्लोक 21 से लेके 26 तक ज्ञान योगी सन्यासी के लक्षण, और 27 से 29 तक ध्यान योग, ध्याता ध्यान दे, 3 श्लोक का संक्षेप ध्यान योग का निरूपण करेंगे, उस पर हम कल विचार करें। तो
तो कल ये जो है सार दर्शन समाप्त होगा। परसों रविवार है, तो रविवार को सत्संग होगा इसी अध्याय का पूरा, और उसके बाद सोमवार से ध्यान योग की प्रस्तावना प्रारंभ करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ जी शर्मा जी बोलिए। स्वामी जी, जैसे आपने अभी बताया कि जो कर्म और जीव के कर्म और कर्म फल, इसमें परमेश्वर नहीं बल्कि प्रकृति या माया वो ही निर्धारित करती है। हाँ फिर वो तो। पुरुष हाँ हाँ। और प्रकृति को तो अलग किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो संपूर्ण विश्व का निर्माण है वो प्रकृति और पुरुष दोनों से है, और जो निर्धारण है वो प्रकृति से है। परंतु जीव का अंतिम जो लक्ष्य है वो परमात्मा को ही प्राप्त करना है। उसमें जैसे आपने बताया परमात्मा असंग है, उस चीज से निर्धारण और फल जो है वो प्रकृति ही करती है। तो फिर ये शंका आती है कि पूर्व जन्मों के फल, पूर्व जन्म के संचित कर्मों के जो फल हैं वो तो जीव को याद रहते नहीं। हाँ तो तो इस वो कारण जो उसको। है क्या, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है दिमाग में हम्म। कि फिर ये किस तरीके से उसको ठीक किया जाए, या अगर चाहे जीव उसको निरूपण करना, उसको उससे बाहर निकलना, जो असंगता भी है लेकिन अंतिम ध्येय तो परमेश्वर को प्राप्त करना ही है। तो इस पर थोड़ा सा और प्रकाश देंगे। देखो ये प्रकृति है वही पूर्व जन्म के संचित कर्मों का हिसाब रखती है। वो वही प्रकृति आपको जन्म के साथ फिर वर्तमान जन्म में प्रारब्ध रूप में आपके संचित जो पाप पुण्य धर्म अधर्म सकाम निष्काम कर्मों के फल रूप में आपको ये सारा जीव जगत देवी देवता ये सब आपको मिलता है। जी अब वो आपके कर्मों का हिसाब तो जो है प्रकृति ही रखती है, स्वभावस्तु कहा भगवान ने। तो जो जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार उस जीव के कर्म और उसके फलों का सारा नियमन नियामन वो प्रकृति के द्वारा होता है, परमात्मा की अध्यक्षता में होता है। जैसे मैं बार बार कहता हूं ना जी कि वो कंपनी का मालिक कोई कोई कर्मचारियों का अकाउंट हिसाब किताब नहीं रखता। जी वो अकाउंटेंट है, वो कितने दिन आया, कितनी लोन ली, कितना खर्चा किया, उसका हिसाब किताब जो है वो मालिक को पता ही नहीं है। वो तो उसकी अध्यक्षता में वो कर्मचारी जो
सारा कर्म करता है, उसके अनुसार उसका फल इस महीने का, पिछले महीने का, इस साल का, अगले साल का हिसाब किताब देता रहता है। तो उसी तरह प्रकृति है, माया है, वही सारे जीवों का जन्मांतर के कर्मों का हिसाब उसके पास है। जीव को कहाँ है? जीव तो कुछ नहीं। जीव तो वर्तमान जन्म का भी उसको याद नहीं रहता, बचपन में कई कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, धर्म अधर्म किया, सारा हिसाब प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा निर्धारित है। तो फिर स्वामी जी, जीव का क्या अधिकार रह जाता है? जीव का अपने जीव ऊपर, का एक अपने ही अधिकार है कि प्रारब्ध वो पर अपने कोई ही अधिकार वर्तमान नहीं। फल का तो जो कर्म के जी अनुसार आएगा, उसको एक ही अधिकार है कि वर्तमान में वो या तो धर्म अधर्म स्वतंत्र करे, जी या तो फिर वो परमार्थ निष्काम करे, यानी सकाम कर्म करे। निष्काम कर्म करने का उसको प्रारब्ध के अनुसार स्वतंत्र अधिकार है। जी। अब जैसे प्रत्येक, आपने बताया कि प्रारब्ध अनुसार है, लेकिन उस प्रारब्ध पर तो जीव का अधिकार ही नहीं है। नहीं, वो तो ईश्वर के अधीन, प्रकृति कहो, ईश्वर कहो, माया कहो, जी प्रारब्ध में उसका कोई अधिकार नहीं। प्रारब्ध तो हाँ आके खड़ा रहेगा सामने, अब उसके अनुसार उसे अपने सकाम करना है, निष्काम करना है, धर्म करना है, अधर्म करना, ये उसको स्वतंत्रता है। जी। तभी हम कोई अच्छा काम है तो वो तो खुद अपना वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैंने ऐसे किया। हाँ और जी। कुछ जीवन में गलत हो तो आप कह देते हैं कि किस्मत ही मेरी ऐसी है। हाँ, ईश्वर तो ने किया या प्रकृति ने किया, दूसरे जी किस्मत को दे देते हैं दोष, लेकिन वो जी भी आपका ही है। हम्म, आपने ही निर्धारित किया हुआ, आपका ही। देखो, मैं एक एग्जांपल दूं कि आपको भोजन करने बैठाया है, तो आपको जो होस्ट है खिला जी रहा है। जी अब आप जो है खा रहे हैं, उसमें पकोड़े भी है, नमकीन भी है, मसाले में सात्विक भी है, रोटी है, दाल है, सलाद है। अब आपका प्रारब्ध है, डिनर हो रहा है, लेकिन अब वहां आपको क्या लेना वो स्वतंत्रता है। जी अब आप उसमें पकोड़े खाओगे, अचार खाओगे, रात को फिर आप दही खाओगे, तो फिर रात भर आपका पेट गुड़गुड़ करेगा, एसिडिटी होगी, नींद नहीं आएगी। तो फिर आपको कहे होश ने गलत कर दिया, मुझे खिला दिया इतना, अरे मुझे तो, अरे किसने तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी मुंह में डाला, जी वो तो आपका प्रारब्ध था। होस्ट ने आपको प्रेम से खिलाया जो भी आपको पसंद आया। उसमें आपको विवेक करना है कि सात्विक क्या है, राजसी क्या है, तामसिक क्या है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है। इसके लिए तो विवेक बुद्धि है कि वो आप कर सकते हो, सकाम करो कि निष्काम करो। खाना तो आपने खा लिया, लेकिन वहां वो जागृति नहीं है ना, खा लिया बस नशे में। तो विवेक तो की बात। हाँ, बुद्धि के विवेक की जागृति होनी चाहिए कि मैं एक एक दाना खा रहा हूं, उसका परिणाम आएगा, जी उसका मुझे भोग करना होगा, फिर फल आएगा। जी तो वो सावधानी आवश्यक है। जी वहां स्वतंत्रता है बस। वो आ गया खाना जो डाइनिंग में सर्व हो रहा है, उसमें आपको कोई स्वतंत्रता नहीं, वो तो आपका प्रारब्ध है। तो हर क्षण मैंने आपको कर्म आते हैं प्रारब्ध के अनुसार, जी उसमें आपको ये स्वतंत्रता है, सकाम करे, निष्काम करे, धर्म करे, अधर्म करे, और उस तरह फिर आप निर्णय करोगे, उस अनुसार फिर आपको फल आगे मिलता रहेगा। जी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम ओम नमो, ओम नमो ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण। ओम सबको नमो नमो नारायण नारायण। स्वामी। ओम नमो नारायण, ओम ओम नमो। नमो नारायणाय स्वामी। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।
सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।